क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 देखिए, पिछले दिनों लोकसभा में दानिश अली और विड्यूरी जी के बीच जो टकराव हुआ है, उसमें विड्यूरी जी के जो तकरीर हुई, जो बातें निकली हैं उनके मुंह से, वो ऐसा लग रहा था जैसे रोड छाप कोई लफुआ बात कर रहा हो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तो एक भरोसे की जगह है और कानून के बंधन में बंधा हुआ जगह है। वहां एक पार्टिकुलर दायरे से निकल कर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी अगर निकलेगा उस दायरे से बाहर तो 100 आदमी उससे बाहर निकलने वाले लोग वहां मौजूद हैं। वो जब निकल जाएंगे तो पार्लियामेंट तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसलिए उनकी बातों से बहुत अफसोस हुआ कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने साथी को ही इस तरह की बात कर रहा है, जिस तरह से चौराहे पर खड़े होकर लफुआ लोग एक दूसरे को बोलते हैं। और उससे भी अफसोसनाक चीज ये है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। उस वक्त हाउस में ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी महिला आरक्षण में जब हम लोगों ने बिल फाड़ा था, उस वक्त हम लोगों के साथ क्या कार्रवाई हुई? हम लोगों को मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया और फिर सस्पेंड कर दिया गया। आप ये समझ सकते हैं। तो ये होनी चाहिए थी। हम लोगों ने भी उसको कबूल किया कि जब लॉ है तो उसके हिसाब से हम बाहर हैं, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये बहुत अफसोसनाक पहलू हम लोगों के लिए खास करके हो जाता है, क्योंकि 1994 से हम लोगों ने बैकवर्ड मुस्लिम मूवमेंट चलाया, उससे डबल तीर के शिकार हुए। एक तो समाज में लोगों ने हम लोगों को कहा कि ये मुसलमानों बैकवर्ड फॉरवर्ड, और दूसरी तरफ सरकार हम लोगों की बात मानने को तैयार नहीं। तो बहुत मुश्किल से इस मूवमेंट को हम लोगों ने ऊपर लाया, धारा 341 को ऊपर लाया। आज वो सुप्रीम कोर्ट में है और सब सियासी पार्टी के दस्तावेज में मौजूद है। यहां तक के भाजपा के दस्तावेज में ये चीज आ चुकी है जो वाजपेयी साहब के जमाने में आया। और इधर प्रधानमंत्री ने जो पसमानदा मुसलमान की बात की, तो हम लोगों को लगा कि चलो एक ऐसा राजा तो मिला जो पसमानदा मुसलमान को लीडरशिप देना चाहता, क्योंकि 1200 बरस की इंडियन हिस्ट्री में इन मुसलमानों को आज तक लीडरशिप नहीं मिला। ये 85% आबादी जरूर है, लेकिन इनको लीडरशिप नहीं मिला। वो तो समझिए कि अंग्रेजों के जमाने में बैकवर्ड हिंदू और दलित को लीडरशिप मिला। महात्मा फूले आए, उनकी बेगम आई, फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग, नायकर जैसे लोग, और सबसे टॉप पर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इन आवाजों को उठाया, सरकार को बताया और फिर संविधान में उनका रास्ता निकाला ताकि वो मेन स्ट्रीम आ सके। लेकिन पसमानदा मुसलमानों को तो आजकल कोई बात ही नहीं किया। इन 70-75 साल की आजादी में भी जो लीडरशिप मिली है मुसलमानों को, चाहे जवाहरलाल नेहरू की शक्ल मिली हो या इंदिरा गांधी की शक्ल मिली हो, चाहे राजीव गांधी की शक्ल मिली हो, चाहे वीपी सिंह की शक्ल मिली हो, या फिर नरसिम्हा राव की शक्ल मिली हो, या देवगौड़ा साहब की शक्ल मिली हो, इन सबों ने अशराफ मुसलमानों की लीडरशिप की है। पसमानदों का लीडरशिप मिला। ये तो पहले नरेंद्र मोदी साहब थे जो इंडियन हिस्ट्री, मुसलमानों की इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला वो शख्सियत है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बात की। और हम लोगों को लगा कि लीडरशिप मिला। हम लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि किस तरह से मोदी और मुसलमानों के बीच एक लिंक बनाया जाए। तो लिंक बनाने का एक रास्ता मोदी जी ने खुद बताया पसमानदा मुसलमान के नाम पर।
तो हम लोग भी तैयार हुए कि चलो भाई, पसमानदा मुसलमानों की बात हुई है, चलो मोदी साहब के साथ जुड़ा जाए, उनके सामने अपनी बात रखी जाए, अपने मसलों को रखा जाए, उनके मसलों को हल की तरफ उनका जहन बनाया जाए। ये हम लोगों ने किया और कर ही रहे। लेकिन जब इस तरह के बीजेपी के एमपी बात करने लगेंगे तो हम लोगों को सेटबैक तो होता ही है, साथ में प्रधानमंत्री की छवि के पर भी ये नुकसान करता है। अब बताइए, प्रधानमंत्री जाके मुस्लिम देशों में राजाओं से मिलते हैं, इस तरह के जो बीजेपी के नेता बात करेंगे या दूसरे लोग भी इस तरह की जो बात करते हैं, जिसमें कुछ लोग तो मशहूर हैं, ऐसा लगता है कि ये संघ परिवार के जरिए पोस्टेड ये लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बात करेंगे ताकि तनाव फैले। तो ये चीज है। तो अब मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो मुस्लिम राजाओं से मिलते हैं, उनकी कदर होती है, उनको बड़े से बड़ा तमगा दिया जाता है। हम लोगों को लगता है चलो मोदी जी को मिल रहा है, अच्छा है, देश के राजा हैं, इसी बहाने मेल मिलाप तो हो जाए दोनों समाज। लेकिन क्या उन राजाओं को पता नहीं है कि बीजेपी मोदी जी के जो सबऑर्डिनेट सब हैं, एमपीज हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। उनके संगठन में लोग हैं जो इस तरह के गंदी गंदी बातें करते हैं, लफुआ की तरह बातें करते हैं। ये तो वो भी जानते हैं। आखिर नहीं जानते तो अमेरिका के इंटरव्यू में मोदी साहब पर कैसे सवाल कर दिया गया? जान रहे हैं तभी तो सवाल किया गया। तो मोदी साहब को इन चीजों से बचने की जरूरत है, ताकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि मुल्क में जो दो बड़ी आबादियां हैं, एक हमारे हिंदू भाइयों की सबसे बड़ी आबादी है और सेकंड में मुसलमानों की आबादी है। इन दोनों समाज के बीच मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरे के बीच लिंक हो जाए। लेकिन इस तरह की बातें होती रहेगी तब तो समझिए कि जो भी हम लोग चाह रहे हैं, जो भी हम लोगों को एक मौका मिला, जो भी हम लोगों को एक लगा कि हमारे भी एक लीडरशिप बैकवर्ड मुसलमानों को मिलने जा रही है, उस पर तो बहुत चोट पड़ जाता है। इसलिए मोदी जी को उन चीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उस तरह के लोगों की जुबान को कम्प्लीटली बंद करवा देना चाहिए। मोदी साहब तो अपने बातों में बोलते भी रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो है तो गलत बातें, बयानबाजी से परहेज करें, लेकिन कहाँ हो रहा है? हम लोग भी समझते हैं कि चलो मोदी साहब इस जहन के आदमी हैं कि वो लोगों को मिला के चलना चाहते हैं, अपने फॉर्मूले पर ले चलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वो मुमकिन नहीं हो पाता। तो हम तो मोदी जी से अर्ज करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, चाहे वो हाउस में हो चाहे हाउस से बाहर हो, ताकि उनकी छवि बनी रहे। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ जैसे हम मुस्लिम एमपी रहे हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि चूंकि दानिश अली के खिलाफ ऐसी बात हुई इसलिए हम खड़े नहीं। अगर ये सिलसिला हाउस में चलता रहा तो मुल्क में दो ही लोग समाज में हमेशा गाली सुने हैं, एक दलित आदिवासी समाज और दूसरा जो है तो मुस्लिम समाज। तो आज मुस्लिमों का साथ इस तरह से हो रहा है तो कल दलितों के साथ भी होगा, परसों आदिवासियों के साथ भी होगा, उसके बाद पिछड़े समाज के साथ भी होगा। इसलिए सारे मुल्क में जो एमपीज हैं, जो सोशल जस्टिस में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर खलफशार नहीं हो, उन्हें भी चाहिए कि इस इशू पर खड़े हो जाएं ताकि इसके खिलाफ एक्शन हो जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाए और वो आइंदा पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर इस तरह की जबान का इस्तेमाल बंद कर दें। क्योंकि इस मुल्क में दोनों को रहना है और लड़ झगड़ के नहीं रह सकते, ये लोग आपस में मेल मिलाप से ही रह सकते। तो मेल मिलाप का ही रास्ता तो निकाला जाए, मुसलमानों को भी निकालना चाहिए, हमारे बिरादर वतन को भी निकालना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारे नेताओं को ही इसमें पहल करना पड़ेगा, खास करके मोदी जी को पहल करना पड़ेगा, ताकि चूंकि वो देश के फिलवक्त राजा हैं।